ये कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा के 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसने बॉलीवुड के कई अभिनेताओं को अपने प्यार में दीवाना बना दिया था। 16 साल की बाली उम्र में ही इस एक्ट्रेस की जिंदगी विवादों से भरती गई। कम उम्र में ही ये एक्ट्रेस बन गई शराबी और नशेड़ी। इस नशे ने इन्हें पहुंचाया था मौत के करीब। जाने क्यों आज भगवान से कुछ मांगने को दिल करता है। अपने काम से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और विवादों के कारण खूब चर्चा में रही ये हीरोइन। इतनी खूबसूरत होते हुए भी एक आदमी से सगाई टूटी तो दूसरे से शादी। भगवान के लिए ऐसा मत कहना। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ये जुल्म किया? समाज की परवाह किए बगैर ये हीरोइन आ गई थी अपने पिता के साथ प्रेम संबंध में। पूरी दुनिया के सामने अपने ही पिता को किया था बेशर्मी से किस। समाज ने दोनों बाप बेटी को जमकर लताड़ा। वहीं इनके पिता महेश भट्ट चिल्ला चिल्ला कर सफाई देते रहे मीडिया को। इतनी बेबाक, खूबसूरत और रईस होते हुए भी नहीं बसा पाई किसी के साथ अपना घर। नहीं, ये झूठ है। अपने पिता की अय्याशियों के चलते बहुत कम उम्र में ही माता पिता का देखना पड़ गया था तलाक। यहाँ तक कि इनकी सौतेली बहन को इनकी और इनके पिता की संतान तक कहा गया। 50 साल की उम्र तक ना कोई प्रेमी मिला, ना कोई पति। शराब के सहारे काटा है इन्होंने जीवन। बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में कई चेहरे आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो अपने किरदार के साथ साथ अपने संघर्ष और विवादों के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही शख्सियत की, जो कि एक डायरेक्टर की बेटी थी, लेकिन खुद की पहचान उसने अपने दम पर बनाई। साथ ही निजी जीवन घिरा रहा उनका विवादों से। नाम है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। पूजा एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और फिल्म निर्माता है। उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, खासकर 90s के दौर में। पूजा भट्ट मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट और अभिनेत्री किरण भट्ट की बेटी है। पूजा ने 17 साल की उम्र में अपने पिता की फिल्म डैडी से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। Anyway, I'd like to thank Anupam Kher and my father for pushing me, kicking me, loving me and believing in me every inch of the way, and my mother for giving birth to me. इसके बाद 1981 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं में आमिर खान के साथ काम किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये फिल्म भी इनके पिता महेश भट्ट की फिल्म ही थी। इसके बाद उन्होंने सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आएगी, सर, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर और जख्म जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। पूजा डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है। जिस्म 2 और पाप जैसी पिक्चरों में उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। इसके अलावा भी वो कई दर्जनों फिल्में डायरेक्ट कर चुकी है। इन्हीं फिल्मों के चलते पूजा रातों रात स्टार बन गई। एक्ट्रेस ने 90s के दशक में अपने अभिनय और ग्लैमर के चलते बॉलीवुड में सनसनी मचा दी थी। पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट को तलाक दिए बिना सोनी राजदान से दूसरी शादी कर ली, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। वहीं पूजा भट्ट और उनका भाई राहुल भट्ट उनकी पहली पत्नी किरण की संतान हैं। अपनी मां को धोखा देने के कारण पूजा भट्ट ने और उनके भाई ने उनके पिता को आज तक माफ नहीं किया है। प्यार, लव, निखिल, ये शब्द हमारे घर में श्राप है। मेरे बाप ने शब्द का प्रयोग करके मेरी माँ को बर्बाद किया था। राहुल ने अपने पिता को आज भी माफ़ नहीं किया है। राहुल भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्कूल जाते थे तो लोग उन्हें चिढ़ाते थे कि इसके बाप ने इसकी माँ को छोड़ दिया, जिसके चलते राहुल के दिल में पिता और सौतेली माँ के लिए नफरत बढ़ती गई। लेकिन पूजा ने समय के साथ अपने पिता को माफ़ कर दिया। पूजा भट्ट की ज़िंदगी काफ़ी विवादों में रही।
पूजा उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में आई जब उन्होंने एक मैगजीन कवर के लिए अपने पिता महेश भट्ट के साथ लिप टू लिप किस करते हुए पोज दिया। यह विवाद तब और ज़्यादा बढ़ गया जब महेश भट्ट ने कहा कि पूजा अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं उनसे शादी कर लेता। इसके बाद तो इतना बवाल हुआ था कि महेश भट्ट को जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी। हद तो तब हो गई जब कई सालों बाद आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो लोगों ने पूजा भट्ट और महेश भट्ट को की बेटी आलिया भट्ट को बताया। पूजा के अफेयर भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चले, वहीं शादी भी उनकी कुछ सालों बाद खत्म हो गई थी। पूजा का अफेयर रणवीर शोरी सोहेल खान के साथ रहा। रणवीर के साथ तो वे लिव इन में भी रही थी, बाद में ब्रेकअप हो गया। फिर पूजा ने बिजनेसमैन मनीष मखीजा से शादी की। दोनों की ये शादी 2003 में हुई और 11 साल साथ रहकर दोनों ने तलाक ले लिया। पूजा ने एक इंटरव्यू में बताया था शादी के कुछ सालों में दोनों ही रिश्ते में बोर हो गए थे। पूजा ने शराब को अपने टूटे हुए रिश्ते से निपटने के लिए यूज़ किया। वो नशे में ऐसी डूबी रहती थी कि पूरा करियर बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि वो मरने तरने तक बची। हालांकि बाद में उन्होंने इससे छुटकारा पा लिया। पूजा भट्ट की कहानी बताती है कि असली बहादुरी क्या है, अपने इर्द गिर्द को पहचानना, उनसे लड़ना और फिर उस दर्द को ताकत बना लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। अगली बार किस सेलिब्रिटी की कहानी आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।